Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and beneficent. We have already completed chapter number 1, explanation of chapter number 1, geography of the Muslim world. Now today we will going to towards the written work of chapter number 1, geography of the Muslim world. Now first of all we will discuss the course contents of chapter number 1. In chapter number 1, two short questions are included, one long question and 10 MCQs. Again, two short questions are included in chapter number 1, one long question and 10 MCQs. Okay, and one map is also included in the course content of chapter number 1. बेटा आप लोगों ने ऐसा करना है कि आपको तो बुकलेट्स मिल जाएगी इसके नोट्स के रिगार्डिंग, ठीक है, लेकिन अभी आप लोगों ने ये रफ नोटबुक में अपने साथ नोट करना है, ठीक है। जो स्कूल की रूल्स है, मार्जिन लाइन है, जो भी आपको रूल्स हमने बताए गए रिटन वर्क के लिए वो ही फॉलो करने हैं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम शॉर्ट क्वेश्चंस. शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1. Define Muslim word with examples. Question number 1 is define Muslim word with example. Answer of this question is, इसका मतलब क्या है कि मुस्लिम वर्ड को डिफाइन करें और इसके साथ एग्जाम्पल भी दे दे कि मुस्लिम वर्ड में कौन कौन से कंट्री शामिल है, तो इसके एग्जाम्पल भी दे दे, ठीक है। फर्स्ट हम डिफिनेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय मुस्लिम वर्ड? Those countries where the majority of population is Muslim and whose government declare that they are Islamic states. क्या मतलब? Those countries where the majority of population is Muslim and whose government declare that they are Islamic state. वो country where majority mean large in number, अक्सरियत, ठीक है। population mean आबादी, लिख ले अपने साथ, इसकी मीनिंग्स भी रफ नोटबुक में नोट करते जाए. those countries where the majority of population is Muslim, वो ममालिक जहां पर मेजोरिटी अक्सरियत किसकी होगी, तो जो आबादी होगी और जो अक्सरियत होगी वो को क्या होगी, इज मुस्लिम, वो मुसलमान होगी, ठीक है। ज्यादातर आबादी जो अक्सरियत होगी, जो तादाद में ज्यादा होंगे वो मुसलमान होंगे, ठीक है। एंड हुज गवर्नमेंट डिक्लेयर, और उसके गवर्नमेंट ने, उसी मुल्क के, ठीक है, जिस कंट्री, दोस कंट्री, ठीक है, तो उसी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर भी किया होगा. डिक्लेयर मीन ऐलान किया होगा, ठीक है, दैट दे आर इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक स्टेट, कि ये इस्लामी रियासत होगी ऑफिशियली, ठीक है, सरकारी तौर पर गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया होगा, ठीक है, ये डिक्लेयर किया होगा कि ये क्या होगा, ये इस्लामी रियासत होगा, ठीक है। तो हम उसको इन ही कंट्री को हम मुस्लिम वर्ड में इंक्लूड करेंगे, इससे ही मुराद मुस्लिम वर्ड है, ठीक है। अगेन रिपीटेड, दोस कंट्रीज वेयर द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज मुस्लिम एंड हुज गवर्नमेंट डिक्लेयर दैट दे आर इस्लामिक स्टेट्स, ठीक है। अब हम इसकी तरफ एग्जांपल की तरफ जाएंगे। असल में बेटा हमारे साथ बहुत ज्यादा कंट्री है, ऑफिशियली 55 countries are included in the list of the Muslim world, ठीक है। हमारे साथ 55 इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, जिन्होंने डिक्लेयर किया है ऑफिशियली तौर पर, ठीक है, जहां पर मुसलमानों की आबादी 50% से ज्यादा है, ठीक है, और उन्होंने गवर्नमेंट, उसी ही हुकूमत ने, उसी ही ममालिक की हुकूमत ने भी ये ऐलान किया है कि ये इस्लामिक रियासत है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन हम 3, 4, 5, 6, 7 इसी तरह जितनी भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम फर्स्ट एग्जांपल ले लेंगे पाकिस्तान की। क्या? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की तरफ देखते, इस डिफिनीशन को पाकिस्तान पर अप्लाई कर दें, ठीक है। नाउ अप्लाई द डिफिनीशन ऑफ द मुस्लिम वर्ड ऑन द स्टेट, ऑन द कंट्री पाकिस्तान.
Now in Pakistan, if we look to Pakistan, in Pakistan the majority of population is Muslim, as we know. Okay, as we know, the majority of population in Pakistan is Muslim, and already the government of Pakistan also declared that they are Islamic state. Okay, now another example is Saudi Arabia. Another example, Turkey, Iran, Iraq, etc. ठीक है, ज्यादा कंट्री जो हमारे साथ है, लेकिन हमने उसके चंद एग्जांपल दी, तो आप लोगों ने ये नोट कर ले, ठीक है, सही तरीके से रफ नोटबुक में ये कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन, फिनिशिंग लाइन ड्रा करें। Short question number 2, name the great rivers of the Muslim world. Now question number 2 is about the rivers of the Muslim world. Now there are a lot of rivers in the Muslim world. Now in this question we will only discuss the great rivers of the Muslim world. हम इस समय जो बड़े दरिया हैं दुनिया इस्लाम के, जो मुमालिक के है, ठीक है, मुस्लिम वर्ल्ड के, वो हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नेम द ग्रेट रिवर्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। फॉलोइंग आर द ग्रेट रिवर्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। हमारे साथ जो बड़े दरिया है मुसलमान मुमालिक के, वो क्या है? वो नाइल है, ठीक है, सेकेंड टाइग्रिस है, यूफ्रेटिस है, थर्ड एंड फोर्थ वन इज इंडस। ठीक है, नाइल, टाइग्रिस, यूफ्रेटिस एंड इंडस। क्लियर? ये चार, ये हमने मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, इन दरियाओं के बारे में एक्सप्लेनेशन हुई है कि कहाँ पर है, उसकी लोकेशन कहाँ है, सारी चीजें वो हमने डिस्कस की। अगर किसी ने ये क्लास मिस किया है तो वो YouTube पर ये वीडियो देख सकता है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो रिवर्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड के बारे में है, बिल्कुल मैप में और लोकेशन आपको बताया गया है उसमें। Due to these great rivers, good farm crops are produced in Muslim world. इन्हीं दरियाओं के जरिए अगर हम यहाँ पर देख ले, जो फसलें जहाँ पर ज्यादा होगी ना, अच्छी फसलें कहाँ पर उगती है, कहाँ पर काश्त की जाती है, कल्टीवेशन कहाँ पर की जाती है, तो वहां पर जहाँ पर पानी मुयस्सर हो जमीन को, जो बंजर जमीन ना हो। ठीक है, तो बंजर जमीन ना हो, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देख ले तो ये तो अपाशी के लिए, इरिगेशन के लिए बहुत सुटेबल है। ठीक है, तो इन्हीं वजह से यहाँ पर फसलें अच्छी होती है। ठीक है, प्रोड्यूस होती है, पैदा की जाती है। नाउ दिस इज द एंड ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2. नाउ मूविंग टुवर्ड लॉन्ग क्वेश्चन. Only one long question is included in chapter number 1. Okay, write a note on the mountainous regions of the Muslim world. पहले हमने मुस्लिम वर्ल्ड के डिफिनेशन के बारे में एक्सप्लेन किया, दूसरे हमने ग्रेट रिवर्स के बारे में, अब मुस्लिम वर्ल्ड के पहाड़ी इलाकों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रीजन्स है मुस्लिम वर्ल्ड के, ठीक है, तो उसके बारे में। नाउ लेट्स स्टार्ट आंसर ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1. हेडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन इज mountainous regions of the Muslim world. मुस्लिम वर्ल्ड मोन्टेनियस रीजन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट. द नेम ऑफ मोन्टेनियस रीजन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड आर, वो कौन कौन सी है? नंबर 1, एटलस रेंज इन नॉर्थ अफ्रीका. कहां पर है? जो मेन मोन्टेनियस रीजन है नॉर्थ अफ्रीका में, ठीक है, वो एटलस रेंज है. फिर हाईलैंड्स है, the highlands of Ethiopia, Yemen and southern end of Saudi Arabia, eastern Turkey and much of Iran. इन ही कंट्री के जो हाईलैंड से पहाड़, वो भी हमारे मुस्लिम वर्ल्ड में शामिल है. इथियोपिया है, यमन है, सऊदी अरेबिया की सदर्न एंड है, ईस्टर्न टर्की है, ठीक है, एंड मच ऑफ ईरान, और ईरान का भी ज्यादातर हिस्सा. फिर
Next, the highest regions of all are Afghanistan and the Hindu Kush and Karakoram mountain of Pakistan. अब यहाँ पर अफगानिस्तान में आ जाए और पाकिस्तान में, ठीक है, तो यहाँ पर तो अफगान जो हिंदू कुश और पाकिस्तान में भी वो क्या है, उसकी सिलसिले है, ठीक है, और कराकोरम जो मेन रीजन है पाकिस्तान की, तो वो क्या है, वो हाईएस्ट रीजन में शुमार होता है। तो पाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड में है, ठीक है, तो इसलिए ये माउंटेनियस रीजन मुस्लिम वर्ल्ड में शुमार होते हैं, ठीक है। कराकोरम में कौन सी चोटी है हमारी, मैंने आपको बताया था, किसी को याद है? अगर किसी को याद है तो कमेंट में लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ एक मैप है, ठीक है, वो मैप ऑफ पाकिस्तान है। यस बेटा, आप लोगों ने ये मैप रफ नोटबुक में इस पर 3-4 मरतबा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। आप लोगों ने बस सिर्फ इसमें नाइबरिंग कंट्रीज को लोकेट करना है और प्रोविंसेस को, बाकी किसी सिटी या वगैरह को आप लोकेट ना करें, सिर्फ प्रोविंसेस को और नाइबरिंग कंट्रीज को, ठीक है। तो ये है मैप ऑफ पाकिस्तान, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पंजाब, हमारे जो प्रोविंस है पंजाब भी लोकेट है इसमें आ रहे, ठीक है, बलूचिस्तान है, सिंध है और खैबर पख्तूनख्वा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख ले पाकिस्तान की जो नेबरिंग कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज देख ले, ठीक है। पाकिस्तान की ईस्ट में, ईस्ट डायरेक्शन में देख ले, आपको नजर आ जाएगा इंडिया, ठीक है। तो ईस्ट में क्या है, इंडिया है। नीचे आप देख ले साउथ में अरेबियन सी है, ठीक है। साउथ में इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान there lies Arabian Sea, in the east India is lie, ठीक है। अब हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो वेस्ट में क्या है, ईरान है, फिर उससे ऊपर अफगानिस्तान है, और ऊपर नॉर्थ में देख ले वहां पर, तो वहां पर क्या है, चाइना है, ठीक है। क्लियर। अब पाकिस्तान की लोकेशन देख ले, ये पाकिस्तान की मैप है, ठीक है, आपको जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब इसकी लोकेशन अगर हम देख ले, जो नाइबरिंग कंट्रीज है स्पेशली चाइना, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है चाइना की। अगर हम देख ले, चाइना इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर है आजकल, वो क्या है, वो इकोनॉमिक पावर के तौर पर उभर रहा है, एक नई इकोनॉमिक पावर है जो अमेरिका के साथ मुकाबला कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देख ले तो हमारे साथ उनका सीपेक मुआहिदा भी चल रहा है, ठीक है, जो एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। वो चाइना के साथ ही हमने वो एग्रीमेंट साइन की है, ठीक है। तो इसी वजह से पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है, जो कि चाइना से लेकर एक रोड है और गवादर तक ये रोड चला जाएगा, ठीक है। इन्हीं के जरिए फिर चाइना ट्रेड करेगी। फिर नेक्स्ट अफगानिस्तान देख ले, सेंसिटिव एरिया में हम वाक़ है, ठीक है। अगर यहाँ पर देख ले, सेंसिटिव एरिया क्यों है हमारे, एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ इंडिया है जो न्यूक्लियर पावर से, ठीक है, चाइना है, ठीक है, और इसके साथ हमारे साथ कार्स भी है, ठीक है। कार्स मतलब सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है, ठीक है। तो हमारी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बस आप लोगों ने और कुछ याद नहीं करने, जो मैंने वो सिर्फ जनरली आपको उसकी लोकेशन के बारे में बताया, तो वो आप लोगों ने बस सिर्फ सिंपल वो मैंने आपको बता दी, लेकिन सिर्फ आप लोगों ने मैप ड्रा करना है, ठीक है। और इनमें जो नेबरिंग कंट्री है बस सिर्फ ये याद करनी है। क्लियर। एमसीक्यूज लास्ट में हमारे एमसीक्यूज है, ठीक है। तो ये चैप्टर एंड हो जाएगा, इसका रिटन वर्क चैप्टर नंबर 1 मुकम्मल कंप्लीट हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट एमसीक्यूज नंबर 1। What is the position of religion Islam among all religions of the world? जमील, आप अगर प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट भी ले लें, और इस पर आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। तो मेन मकसद इसका ये है कि आप लोग इस पर प्रैक्टिस करें, ठीक है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, ठीक है जमील। बुक में राइट करेंगे।
Now let's start. What is the position of religion Islam among all religion of the world? उसकी पोजीशन क्या है? ग्राफ में मैंने आपको बताया थी, ठीक है, सेकंड है, ठीक है, सेकंड नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पर कौन सी रिलीजन है? वो क्रिश्चियनिटी है। सेकंड वन, नेम द ओनली मुस्लिम स्टेट इन द सदर्न यूरोप। सदर्न यूरोप में ओनली मुस्लिम स्टेट कौन सी है? अल्बानिया है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन, व्हिच रिवर फ्लोस थ्रू इजिप्ट? वो कौन सी दरिया है? ठीक है, तो वो रिवर नाइल है, इजिप्ट में जो गुजरती है। मैंने आपको बताया था रिवर नाइल दरिया नील है, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 4, हाउ मेनी पीपल लिव इन द माउंटेनियस रीजन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड? कितने लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं? नंबर 1 मेजॉरिटी, बी फ्यू, सी 50%, डी 100%। तो इसमें क्या है? क्यों है, कम लोग रहते हैं। और मैंने इसकी रीजन भी आपको बताई थी कि क्यों ये लोग यहाँ पर कम रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी मुस्लिम कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड वेयर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज मोर देन 50 to 100%? ठीक है, कितनी वो इस्लामिक कंट्री है दुनिया में जिसकी आबादी, जो मुस्लिम आबादी है, जो पॉपुलेशन है, वो 50 से 100% तक है। नंबर 1 65, 55, 75, 85। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 55, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, नेम द मेन माउंटेन रेंज ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका के बाद फुल स्टॉप लगाने, ठीक है। ऑप्शन 1 हिमालय, एटलस, बी Andes, D Karakoram. B is the correct option, Atlas. Okay. Next, where are tropical rainforests located in the Muslim world? Option A, Central Africa plus South Asia, North Africa plus Southeast Asia. C option, Central Africa plus Southeast Asia. D, Middle Africa प्लस साउथ अफ्रीका। तो रेन फॉरेस्ट कहां पर? मैंने आपको बताई थी ट्रॉपिकल जो रीजन थे, ठीक है ना, जो मैंने आपको मैप के बारे में बताया था, ठीक है। तो इसमें जो ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं वो कौन से हैं? वो सेंट्रल अफ्रीका है और साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, हाउ मच ऑफ द होल वर्ल्ड इज हॉट डेजर्ट, टेम्परेट डेजर्ट, सेमी डेजर्ट एंड स्क्रब? मुस्लिम वर्ल्ड के जो हॉट डेजर्ट, टेम्परेट, तो वो कितनी परसेंट पर, वो कितने हिस्सों पर है? ठीक है, तो वो 1/4 है, बी मोर देन हाफ है, सी 3/4 है, डी 2/4। तो वो क्या है? मोर देन हाफ, ठीक है। वो इन ही चीजों पर, हॉट डेजर्ट पर, टेम्परेट डेजर्ट पर, सेमी डेजर्ट और स्क्रब पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट, नेम द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो कौन से है? ऑप्शन ए कराकोरम एंड हिमालय एंड एटलस, सी हिंदू कुश एंड कराकोरम। तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? हिंदू कुश और कराकोरम है। नेक्स्ट लास्ट वन, which part of Asia produce huge amount of timber? एशिया की कौन सी पार्ट, वो टिम्बर किसे कहते हैं? इमारती लकड़ी, ठीक है। तो वो कौन सी है जहां पर हम ज्यादा इमारती लकड़ियां हासिल कर सकते हैं उससे? तो वो साउथ ईस्ट है। करेक्ट ऑप्शन बी साउथ ईस्ट है। yes. अब अपने साथ होमवर्क नोट कर ले बेटा, सारे बस यही कंप्लीट हो गया, रिटन वर्क कंप्लीट हो गया, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 की तो आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन याद करनी है, ठीक है। लर्न शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 1। इट्स इनफ फॉर टुडे।